थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा संदीप आप कुछ बोल रहे थे? सर हाँ, वो पास्ट लाइफ रिगार्डिंग जो आप बोल रहे थे वो जो है, उसमें लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, जो सामने वाले जो बोलते हैं ना उसको लेके जाते, तो जो हाँ, उस वक्त के लैंग्वेज, उसमें देश, लैंग्वेज लैंग्वेज, देश देश सब बदल टोटल वो जाता है बता पूरा। देते। मतलब वो देखा, मेरी वाइफ का किया था ना, और जब मेरा करने गया था तो एक दोस्त को लेके गया था, तो वो बोलता मैं ही करता, तो उसको किया था 2 बार सीटिंग कराना पड़ा था। तो सेकंड टाइम में वो मतलब वहां तक जाता था पास्ट लाइफ में, वापस डर के मारे घुस ही नहीं पाता, तो पूरा उसके शरीर से ना पूरा पसीना पसीना आ जाता। तो सेकंड में वो हो गया उसका। तो बाद में अभी मैं मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ जिसके चार्ट में रेट्रो प्लैनेट ज्यादा होंगे वो आसानी से चला जाएगा पास में, हाँ हाँ और जिसके में रेट्रो नहीं होंगे ना वो नहीं जाएगा। मैं 2-3 बार अपार्टमेंट लेके किसी ने जिसका किसी चंद्रमा अच्छा होगा वो पास लाइफ में जाएगा ही नहीं। हाँ नहीं, उसका रिजल्ट है सर, आप बोले बराबर बोले, पास्ट लाइफ रिगार्डिंग का हो गया। अरे मैंने बहुत केसेस किए पास में। नहीं, और वैसे कैसे वो वाइफ को भी मैं पूछा ना कि कैसे लग रहा है तुझे, मतलब ऐसा, तो वो बोल रही थी वो लाइव मतलब पिक्चर की तरह दिखता है मतलब वो जो ऐसे ही है ना। दिखते हैं जैसे वीडियो हाँ देख रहे हो, हाँ, कोई वीडियो, हाँ वही सिनेमा देख रहे दिखता हो, है। कोई मूवी देख रहे हो, ऐसे ही लगता है हाँ, बिल्कुल। वो बाद में वो स्टोरी उन्होंने पहले प्रीकास्ट करा दी मेरी हाँ, वाइफ। और बाद में हम लोग अभी भी वो मतलब माफी मांगते रहते हैं, मतलब वो उससे। ऐसा लगता है आप जैसे सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखते हैं ना, ऐसा अपना हाँ पिछला हाँ जन्म पूरा दिखता है। चलो, हेलो। सावित्री जी कैसी लगी आपको क्लास? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आई। सर सही लगी क्लास, समझने की कोशिश। अरे आपको समझने में कैसे दिक्कत होती है? नया सब्जेक्ट है ना आपके लिए, हाँ नया टॉपिक हेड थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती हमारे यहाँ। है, और ये पास्ट लाइफ का तो यहाँ भारतीय विद्या भवन में तो एक की बेटी उनके साथ बहुत सौतेला सा व्यवहार करती है, स्टेप मदर है। फिर उन्होंने उसकी की तो फिर उसको पता लगा कि वो किसी जन्म में उनके पति को से उन्होंने शादी कर दी थी, सौतन बन गई थी, तो वो बदला लेने के लिए आई हुई थी। फिर उसके बाद थेरेपी उन्होंने सोल से माफी मंगवाई सर, तो तब जाके उनके रिश्ते इम्प्रूव हुए। नहीं होते उससे पहले। मेरे पास एक लड़की आई मेरे पास, 5 साल का अफेयर, एक ही बिल्डिंग में, एक ही ऑफिस में, एक ही फ्लोर पे, एक ही डिपार्टमेंट में दोनों काम करते। पूरे ऑफिस को पता था कि इनकी शादी होने वाली, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। 5 साल का अफेयर, 3 साल की शादी, 8 साल हो गए टोटल एक साथ रहते रहे। 8 साल के बाद लड़का कहता है तू घर से निकल जा, हम कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे, वी कैन नॉट लिव टुगेदर। कह रही है पागल हो गया क्या? 8 साल हो गए तेरे को जिंदगी अपनी दे दी, अब तू कहता है मैं कंपैटिबल नहीं हूँ? ये क्या बात है? वो आई बेचारी मेरे पास, उसको किसी ने बताया कि इसका पास्ट लाइफ करो, तो वो आई इसी, वो आई पास्ट लाइफ करने के लिए। पिछले जन्म में ये छोड़ के भाग गई थी, इस जन्म में वो कह रहा है अब पिछले जन्म में तूने छोड़ा था, इस जन्म में मैं तुझे छोड़ता हूँ। पिछले जन्म में आदमी इसके पैर पड़ता रहा कि तू मत ऐसे कर, मत ऐसे कर, कह रही नहीं मैं तो फलाने के साथ जा रही, और उसके साथ वो भागी पिछली लाइफ। अब इस जन्म में वही आदमी फिर मिल गया, तो उसने बोला कि पिछले जन्म में तूने मुझे छोड़ दिया था, आज मैं छोड़ रहा हूँ। तो वो कहती है मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, वुमेन पावर, महिला अथॉरिटी, ये वो, मैं वुमेन विंग में जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, वहां जाऊंगी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा छोड़ दे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे इस केस में कुछ नहीं मिलेगा। अभी तू 27 साल की है, डिवोर्स ले ले, दूसरी शादी कर ले, हो गया ये चैप्टर। ऐसे कैसे छोड़ दूं? 8 साल मेरा इसने शोषण किया, ये किया, वो किया, ऐसा वैसा, ये वो, ससुर मेरा ये कहता है, सास मेरी ये कहती है, और बहुत मतलब अग्रेशन में थी। मगर तेरी इच्छा, मैं क्या कह सकता। साहब वो 7 साल केस लड़ा उसने अपने हस्बैंड के साथ। जो 27-28 साल की लड़की थी वो 35-36 की हो गई।
जो उसने जमा पूंजी जोड़ी थी जोश जोश में, वो सारी खत्म कर ली। वकील ऐसा किया है जो 50,000 रुपए एक पेशी के लेता था, पेशियां ही पेशियां लग रही हैं। जो अपने पल्ले पैसा था वो सारा चला गया, सब खत्म हो गया। अब 36 साल की होगी, अब दूसरी शादी नहीं होती। और मैंने तब कहा था, मैं कहा छोड़ दे, जो हो गया सो होगा। वो कह रहा है छोड़ दे, तू भी छोड़ दे, नई शादी कर दूसरी, तेरी जिंदगी सुखी रहेगी। मैं कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, मिलने दो। कह रही मैं कम से कम इनसे अपना जो दिया है वो तो ले लूं। मैं कहा तुझे चवन्नी नहीं मिली। मैंने ऐसे ही इसको बोला था, मैं कहा तुझे चवन्नी नहीं मिलेगी। और उसको सच में चवन्नी नहीं मिली, बल्कि उसके पास जो था वो भी सब खत्म। वकील खा गए इसको, फीसें दे दे के, कोर्ट की फीसें जाता है कि हमें अपना समझना चाहिए। ज्योतिष आपको वहां पे बहुत मदद करता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। जब कुछ प्राप्ति नहीं होनी तो अपने जीवन के 7 साल 8 साल देने का कोई मतलब नहीं है ना। और ये एज दोबारा नहीं आती। 36 साल में शादी होगी, 38-39 साल में बच्चा पैदा करना कोई आसान थोड़ी है, फैमिली बनानी कोई आसान थोड़ी है। बहुत सारी डिफिकल्टीज और शुरू हो जाती है। फिर जब वो बच्चा बड़ा होगा, तुम बुढ़ा चुकी होगी, तुम्हारे हाथ में सोटी होगी। जब वो बच्चा 20 साल का होगा, तुम 60 साल के हो रहे होगे। वो भी तो एक फर्क पड़ता है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। जैसे बहुत सारी जगहों पे मंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट है और हम बात कर उसके बारे में, मेरा तो मंगल हॉस्पिटल भी हम लोग इमरजेंसी भी बुलाते हैं, तो बार बार हॉस्पिटल विजिट कर रही हूँ, हफ्ते में 3 बारी तो करती हूँ, तो वापस उसी जगह ही तो जा रही हूँ, तो वो भी तो एक नेगेटिव एरिया जहाँ पे मैं वापस जाती हूँ, तो वो असर नहीं करेगा और नेगेटिव? नहीं, वहां पे तो पॉजिटिव है, तो वहां से वो ठीक हो गई तो आते हैं। वहां पे मंगल का तो पॉजिटिव है ना आपके चार्ट में। हाँ जी, वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हॉस्पिटल जाना कोई बाय चॉइस थोड़ी होता है, तो मजबूरी आदमी की, जाना है तो जाना है। वी कैन नॉट अवॉइड दैट ना। करेक्ट। बट वो प्रॉब्लम क्यों आई, मैं जो समझा, 7th हाउस हस्बैंड का है, ठीक है। वहां पे फायर बढ़ी हुई है, तो हस्बैंड की बॉडी में फायर बढ़ी हुई है, तो उनकी किडनीज श्रिंक हो गई, या किडनीज की जो प्रॉब्लम है वो हो गई, उसकी वजह से उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा। और डायलिसिस केसेस में मैंने अक्सर देखा है कि वीनस मंगल कहीं ना कहीं जुड़ रहे होते हैं, तो ही डायलिसिस होता है, या किडनी की कोई प्रॉब्लम आती है। वीनस मंगल, और वीनस किडनी है, मंगल फायर है, किडनी में फायर अगर इम्बैलेंस हो गई तो उसके पानी को सुखा देगी, तो किडनी में दिक्कत आएगी। तो वो देखा है। और उसमें एक चीज और देखी है मैंने, यहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी मेरी आदत है, मैं क्या करूँ। ऐसे लोग अपना जो लिखते हैं ना, सिग्नेचर जो करते हैं, उसमें अपने लेटर को खुद ही काट देते हैं। वो दिक्कत एक होती है, खासतौर से अगर वाई कट रहा हो तो किडनी की प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, 100% आएगी। मान लीजिए किसी का वाई आता है, उसमें जी आता है, और उसको वो काट रहे हैं, तो किडनी की प्रॉब्लम आती है। आप देखना, आपके हस्बैंड के साइन है आपके पास है, बट अब वो ना उस तरीके से नहीं कर पाते जो पहले साइन करते थे, बिकॉज ब्रेन स्ट्रोक के बाद वो हाथ उस तरीके से हिलता नहीं है। क्या नाम है उनका? विक्रम। हैंडराइटिंग का सैंपल है तो आपके पास? मुझे भेजना। हाँ, मैं करूंगी। एक और चीज सर, जैसे आपने विक्रम का बोला, मंगल का, अगर मैं सेल्फ में भी बोलूं तो मुझे भी थायराइड, और हाल में से अबाउट 2-3 साल पहले से, आई वुडंट से कि मैं डायबिटिक हूँ, बट हाँ मेरी शुगर लेवल्स भी फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो वो भी इससे आप रिलेट करते हैं कि मंगल और हाँ वीनस? बिल्कुल बिल्कुल, पैंक्रियास भी वही होता है ना। पैंक्रियास में फायर बढ़ गई, ठीक है, वो लोअर स्टमक ही तो है ना, वहां पे अगर फायर बढ़ेगी तो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सब प्रभावित होंगे। जो जो प्लैनेट नजदीक बैठे हैं उनसे वो दिक्कत बढ़ेगी। बट मंगल की डिस्टर्बेंस मतलब फायर की डिस्टर्बेंस है। अब होता क्या है, आमतौर से बताऊंगा, फायर की डिस्टर्बेंस है तो पता है क्या होता है, पानी का आदमी कम पीता है। हाँ जी बिल्कुल। क्यों? पानी पी ले तो जो अंदर फायर है वो थोड़ी सी सप्रेस होएगी, कुछ तो ठीक होएगी ना।
लेकिन फायर बढ़ती रहती है और उसको लगता है यही ठीक है, मंगल अपना काम कर रहा है। सो क्या इसकी रेमेडी ये है कि पानी ज्यादा पियो? बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ, पानी ज्यादा पीना, इसीलिए कह रहा हूँ चंद्रमा का हिट होगा तो पानी भी नहीं पी पाता। वाटर इंटेक ज्यादा करनी चाहिए, उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाते हैं। चंद्रमा मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स इन योर बॉडी। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो आर्मी है आपके अंदर की, जो बाहर के बैक्टीरिया से लड़ती है एक्चुअली। और WBC कमजोर हो गए तो फिर लड़ेगा कौन? आप पानी नहीं पीते हो तो WBC आएंगे कहां से? Got it, sir. पानी ज्यादा पिया करो। फाइब्रॉइड्स अंदर से पानी सूखने की वजह से ही होते हैं, और ये औरतों में ज्यादा दिक्कत है कि पानी कम पीती हैं वो। होना उल्टा चाहिए, उनको पानी ज्यादा पीना चाहिए। चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखें, और चार्ट लगाने हैं लगाऊं? हैवी होगी डोज थोड़ी सी मुझे लग रहा है। आपका सवित्री जी, आपका माइक ना इको कर रहा है, बहुत हमिंग आ रही है, म्यूट कर दीजिए। हाँ जी ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।